देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उज़्मा कारदार साहिबा वही है जो कल पीटीआई के साथ बैठी हुई थी और आज जो है वो मरियम नवाज साहिबा की, जिसे कहते हैं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उनके बूट पॉलिश कर रही है। बस कर दें। देखिए, आपको पता है रियलिटीज पाकिस्तान की। आप 6 सीट्स की बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। 2024 इलेक्शन जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था 8 फरवरी को, जिसके ऊपर दुनिया भर की रिपोर्ट्स, कॉमनवेल्थ की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, क्या बोला उन्होंने कि आपने एक पार्टी को कॉर्नर करके उनकी कॉर्नर मीटिंग नहीं होने दी, उनका जलसा नहीं होने दिया, उसका निशान आपने छीन लिया। उसके बाद मैदान खाली करके आप कहते हैं कि मैं फर्स्ट आया हूं। बस कर दें भाई, बस कर दें। आप लोग जहनी तौर पे इतने गिर चुके हैं, इतने पस्त हो चुके हैं कि आपके पास, देखो, आवाम के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ना मरियम के पास है, ना नवाज शरीफ के पास है, ना शहबाज शरीफ, ना बिलावल और ना उज़्मा एक एक करके, उज़्मा एक एक करके। आप दोनों एक ही मुल्क से ये है कि उनका, आप दोनों एक ही मुल्क से आती हैं मैडम, एक एक करके शख्स का वो मुकाबला नहीं कर सकते। वो बेचारे जो है ना, जहनी तौर पे आप लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। छोड़ दे उस आदमी को, छोड़ दे, इलेक्शन करवाए फ्री एंड फेयर। एक सेकंड फखर यूसुफजई, किसी को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आपके यहाँ इलेक्शन में कितनी सीटें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। दुनिया भर को सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है, और हिंदुस्तान को भी है, कि आपके यहां पूर्व पीएम का जेल में उसकी हत्या कर दी गई है, और सिर्फ इसलिए कर दी गई है क्योंकि वो पठान है और मुनीर पठान को नहीं देखना चाहते हैं। मुनीर जैसे हिंदुओं को नहीं देखना चाहते, सनातनियों को नहीं देखना चाहते हैं। वहां से हिंदुओं का सफाया किया। अब वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री जेल में भी सेफ नहीं है, उनकी हत्या हो गई है। उस्मान, लगातार आप मत बोलिए प्लीज, रुक जाइए। अच्छा, देखिए यादव जी, मसला पता है किस चीज का है? ये कंट्रोवर्सीज क्यों क्रिएट हो रही हैं? देखिए, इमरान खान के साथ लास्ट ईयर भी अक्टूबर के महीने में यही चीज की गई थी। तकरीबन 1.5 से 2 महीने उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया और किसी को इजाजत नहीं दी गई कि जाकर उनसे मिले। हम इस तरह की बातें सुनते रहे कि उनको, उनके लिए एक अलग से जेल बनाई गई है। एक सेकंड फखर, एक सेकंड रुकिए। सोशल मीडिया पे इनका उबाल आता है, सोशल मीडिया पे उस्मा फिर जो पिट जाता है बयानियां, ग्राउंड में कोई सपोर्ट है नहीं, कोई इनके लिए नहीं निकलता अब यहाँ पे। मैडम, मेरी आवाज आपको आ रही है? उस्मा कादर, ये इनको बोले ना कि जब मैं मेरी आवाज आ रही है तो मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? वो सबर किया करें। उस्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये बीच में मेरे जो बोल रहे होते हैं। उस्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है उस्मा जी, मैंने इनको काटा नहीं था, मैंने मोहतरमा, झूठ जो था, मोहतरमा, अरे सुनिए तो सही मोहतरमा, तो चाहिए कि मेरी बात सुने। टेप रिकॉर्डर की तरह मत बजिए। उस्मा कादर जी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। उस्मा कारदार, कादर नहीं है, कारदार है। ओके, उस्मा कारदार, इनका नाम ठीक कीजिए। उस्मा कारदार जी, मैं ही कह रहा हूं कि नॉनस्टॉप मत बोलिए। आपके ही मुल्क के 4 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर आप लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। तो इन्होंने मुझे कारदार जी, रुकिए तो सही। मोहतरमा, रुकिए ना एक सेकंड। मैंने इनको बीच में बात नहीं की, इन्होंने मेरे कुछ सवाल है, उसका जवाब आप देना चाहती हैं, बताइए, यस और नो। क्या चीज? मेरे कुछ सवाल हैं, उसका जवाब आप देना चाहती हैं, यस और नो? जी जी बिल्कुल, पूछे। नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं वो चोर था, डाकू था, जी बिल्कुल, लुटेरा था, मुल्क को बर्बाद कर दिया था? उसका यही हश्र होना चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नैब कोर्ट ने इनको 14 साल की सजा दी है। ये कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, इनको तो था कैसे हो गया? पे ये सजा मिली है। आपके यहाँ क्या, आपके यहाँ जो है वही था होता है भैया। आप अब देखिए, आप जाके अदालत से लड़ लें, आप अदालतों से। मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ जो है वही था होता है, और जो था वही है होता है क्या? वहां पे प्रूफ करना है तो आप जरूर करें। मैडम, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि आपके यहां था और है में फर्क है कि नहीं है? और नवाज शरीफ क्या बोलते नहीं बोलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है? कुछ भी बोल देते हैं क्या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ ने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि ये एक मुजरिम है, 14 साल की है नहीं मैडम, था, सजा हुई है। नहीं था, है नहीं था, ये है नहीं था। आप सोच रहे हैं जी, सोच रहे हैं। मैं जो सोचता हूं वही नवाज शरीफ करते हैं क्या? मेरी बात सुने,
इन्होंने जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने हर एक को चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू। मैं ये कह रहा समझते हूं थे नवाज कि शरीफ एक बाहर बचता निकले हैं है पिछले 24 घंटे में। शहबाज शरीफ की हिम्मत नहीं हुई, मुनीर की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकलकर एक बयान दे। पूरे देश में अशांति फैली हुई है, आगजनी हो रही है, लोग सड़क पर हैं, गोलीबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, लाठी मारे जा रहे हैं लोगों को, डंडे मारे जा रहे हैं लोगों को। एक शब्द शहबाज शरीफ और मुनीर नहीं बोल रहे। नवाज शरीफ आकर कहते हैं कि था, चोर था, डाकू था, उचक्का था, लुटेरा था, मुल्क को बर्बाद करने वाला था। तो इसका मतलब यह है निसार अहमद जी, इसका मतलब यह है कि आप लोगों के हवाले से जो खबर आई थी कल और पिछले 24 घंटे से जो खबर चल रही है इमरान खान के बारे में, उस पर क्या शहबाज शरीफ मोहर लगा रहे हैं और हिम्मत नहीं हो रही है? लोग हैं, ये तो झूठे लोग हैं, झूठी खबरें ही देते हैं। नमस्कार। माफ कीजिए, नवाज शरीफ मोहर लगा रहे हैं और शहबाज और मुनीर की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बोल पाए। आप इनसे कैसे? नमस्कार सब दोस्तों मेहमानों के लिए। देखिए, ये अफवाह जो है अकेला अफगानिस्तान से नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर से ये अफवाह आ रहा है। देखो, अगर कुछ बात नहीं होता था तो क्यों इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में? पीटीएम कारकुनान क्यों बाहर निकाला? ये वजह जो हालात पाकिस्तान में चल रहे, क्यों अब इमरान खान का बहने बोलता है कि कई दिनों से 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया कि हमको मुलाकात नहीं दिया है, और उसको वकील को इजाजत नहीं देते। ये अफवाह सब बातें पाकिस्तान के अंदर से निकल गया और पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और मैं समझता हूँ एक अफगानी नागरिक को जो मेरा हेल में तजुर्बा है पाकिस्तान के अंदर के हालात से लेकर, देखिए अभी जो महबूब या अच्छा लीडर पाकिस्तान में था इमरान खान था, और आज से मुनीर डरते हैं, इमरान खान से डरते हैं इसलिए कि एक तो इमरान खान पठान है, आसिम मुनीर पठानों के साथ दुश्मनी है, और अकेला लीडर एक है, अकेला इमरान खान पश्तून के बीच नहीं, सिंध में भी महबूब है, बलूचिस्तान भी में महबूब है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत इख्तलाफात है। अभी अकेला लीडर जो आसिम मुनीर डरता है इमरान खान, और ये अगर मौत इसका बहुत भी हुआ है कुछ दिनों के लिए आसिम मुनीर इस बात का छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि अभी जो हालात है पाकिस्तान पीटीआई कारकुनों को, आसिम मुनीर चाहता है कि इसी हालात से फायदा लेकर कुछ और बड़े लीडर पीटीआई को जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदानी कर रहे हैं, कि अच्छी तरह ये माहौल को कंट्रोल करने में कोशिश कामयाब हो जाएगी आसिम मुनीर। ठीक है सर, दिनों के लिए बात को छुपाता है, छुपाने की कोशिश करे। मेजर नदीम आपको जवाब देना चाहते हैं, बोलिए मेजर नदीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अफगानिस्तान में जिस उससे ताल्लुक रखते हैं, ये नमक हराम वाले अफगानी हैं और ये झूठों के सरदार हैं। आप थोड़े दिन में देखेंगे कि ये सारी अफवाहें डाई डाउन हो जाएंगी और ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये बड़े हमदर्द बन गए इमरान खान के, ये बड़े हमदर्द बन गए पठानों के। ये अपने आप को कैसे मुसलमान बोलता है ये, ठीक है, और ये किस तरह से अपने आप को मुसलमान बोलता है। जो मुसलमान होता है वो ना पठान होता है ना वो किसी कौमियत का होता है। मुसलमान होता है, मुसलमान पठान पंजाबी सिंधी नहीं होता। पहले तो ये सीखो, तुम्हें तो कलमा भी पता नहीं पढ़ना आता है कि नहीं, वो सिखा दूंगा तुम्हें बाद में। और ये तहजीब है क्या पाकिस्तान की? मेजर नदीम, ये तहजीब है क्या पाकिस्तान की, जो जिस तहजीब में आप बात कर रहे हैं, जिस तहजीब में निसार अहमद जी से आप बात कर रहे हैं, यही तहजीब है पाकिस्तान की? दुनिया ये इसी को माने कि पाकिस्तान यही है? यही फैला रही है अफवाह, यही फैला रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अफवाह फैला रहे हैं तो काउंटर कर दीजिए। जी, काउंटर में ये आपको कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ कहाँ है भाई? मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, सुने ना। आर्मी का कोई लेना देना नहीं है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखती है कि अगर कोई थ्रेट अलर्ट है, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करने होते हैं, तो वो परमिट नहीं करती मुलाकात के लिए। लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये कि अगर उनकी बहनें मिलना चाहती हैं तो उनको थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। तो क्यों नहीं दिया जा रहा? उनके पास क्यों नहीं दिया जा रहा? और उनको लेडीज के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं दिया जा रहा? और वही दुनिया पूछ रही है, मैं ही नहीं पूछ रहा हूं। उनकी बहनों की